सबसे बड़ा संकट है, अंधेरा छट नहीं रहा है। के सारे शुभ अनुष्ठान होंगे। सम्मान श्रेष्ठ लोगों के द्वारा एक अच्छे चिकित्सक, थोड़ा सा ये अभिनंदन थोड़ा और बढ़िया हो जाएगा। थोड़ा सा बीच में सभी मुख्य अतिथि जी के साथ आप खड़े हो जाएं। ये बहुत सुखद पल, पिता का पुत्र के साथ इस तरह का संवाद। वाह, मैं रोया परदेश में, माँ का भीगा प्यार। और एक दुख में दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार, बिना चिट्ठी और बिना तार के सीधे सीधे जो सहज संवेदना का आपस में जुड़ाव होता है वो बहुत अद्भुत होता है। और बहुत अच्छा लगा था पिता और पुत्र का इस तरह का मिलन। और नगर के, जनपद के और जनपद के बाहर से तमाम अतिथिगण, श्रेष्ठ गण जिस तरह से अभिनंदन कर रहे हैं पंडित दयाशंकर तिवारी जी का, यह सरस्वती पुत्र का सम्मान है, भाषा का सम्मान है, कविता का सम्मान है, मनुष्यता का सम्मान है। सादर अभिनंदन। मलवा हम लोग पढ़ा दी, दूर तो पढ़ा देता। तेरा मास्टर सिंह जी सबके आत्मीय हैं नगर के। और पंडित दयाशंकर तिवारी जी से निवेदन है, यही धीरे धीरे समाप्त हो रही है फूल माला। क्या बेमतलब अंग वस्त्रम, एक बड़े रचनाकार का एक बड़ा नेता सम्मान कर रहा है। आज के समय में नेता किसी का सम्मान कहाँ करता है। ये जो है आदरणीय कर रही है। इधर 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 तो गौरी पहरावे के परी तब फरी आई रे। हाँ, प्रकृति और पर्यावरण ये बहुत जरूरी है। आज के समय में पर्यावरण संरक्षण जगत है। पंडित दयाशंकर तिवारी को मऊ का वैभव मानता हूँ। और एक ऋषि कवि का, साहित्यकार का सम्मान हुआ। आज मुक्तक मंजूषा का लोकार्पण होना है, जो आज के इस कार्यक्रम के उत्सव पुरुष हैं। मैं इनके बारे में क्या कहूँ। इनके पास जो भाषा है, उस भाषा को वही समझ सकता है जिसके पास तीव्र संवेदना होगी, जिसके भीतर दर्द होगा, जो पीड़ा को समझता होगा, जो वास्तव में मनुष्य होगा, क्योंकि उनकी भाषा मनुष्यता की भाषा है। मुक्तक मंजूषा जो 500 मुक्तकों का संग्रह है। लेकिन पहले आप सभी लोग उसे देखें। पंडित जी ने बहुत श्रम करके, और इसमें सागर ने बहुत श्रम किया है। मैं इनका भी अभिनंदन करना चाहूंगा। अगर यह कृति बहुत समय से आ सकी है तो सागर की बड़ी भूमिका है। और केशव मोहन पांडे प्रकाशक है इसके, उनका भी वो अच्छे प्रकाशक है, उनका अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम का जो सबसे प्रमुख आकर्षण है, कृति का लोकार्पण, मुक्तक मंजूषा का लोकार्पण। मुख्य अतिथि 5 दर्जन 6 दर्जन पुस्तकों के प्रणेता, हिंदी गजल के सम्राट मैं कह सकता हूं इन्हें। और ये सुखद क्षण विमोचित करने का अवसर अध्यक्ष प्रोफेसर सर्वेश पांडे जी, आदरणीय एस तिवारी और डॉक्टर वसीमुद्दीन जमानी साहब, दोनों विशिष्ट अतिथिगण, कृतिकार आदरणीय पंडित दयाशंकर तिवारी जी, उनके सुपुत्र आदरणीय डॉक्टर राजीव तिवारी जी, डॉक्टर कंचन, चंदा, ये सभी लोग मंच पर आ जाएं। कृति का लोकार्पण हो रहा है। ये हाँ, मैं भी आ जा रहा हूँ। चलो चंदा, चलो चलो, मैं इधर तुम हो जाओ, मैं इधर आ जाता हूँ। डॉक्टर साहब थोड़ा सा इधर हो जाइए, मैं भी इसमें घुस जाऊँ थोड़ा। संजय जी का बड़ी भूमिका।
के ऊपर हस्ताक्षर करा दें, हस्ताक्षर एक ठोप करा लेने की जरूरत है। सर आप लोग बैठ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा करेंगे। और यह सुखद लोकार्पण समारोह का यह समय जिसके आप सभी लोग साक्षी बन रहे थे, सहभागी बन रहे थे। हर कृतिकार चाहता यही है कि उसके जीवन में यह क्षण आए जब कृतिकार की कोई कृति लोकार्पित होती है तो वह कृतिकार अपने कृति के साथ समाज का हो जाता है। आज पंडित दयाशंकर तिवारी अपने कृति के साथ आप सबके हैं। इन्होंने अपने जीवन का अनुभव किस रूप में मुक्तक मंजूषा में बांटने का प्रयास किया है, इसके आप लोग समीक्षक होंगे, पाठक होंगे और इनके अगले कृति के लिए प्रेरक होंगे, उत्प्रेरक होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित दयाशंकर तिवारी जी। पंडित दयाशंकर तिवारी के मुक्तक वाचन के लिए आमंत्रित करूंगा और इनका अभिनंदन इस रूप में करना चाहता हूँ। एक मुक्तक कहा कि भोर की बांसुरी गीत छलका गई, भोर की बांसुरी गीत छलका गई, जिंदगी में नई जिंदगी आ गई, जिंदगी में नई जिंदगी आ गई। फूल की डबडबाई हुई आंख में, फूल की डबडबाई हुई आंख में रात के आंसुओं को हंसी आ गई, रात के आंसुओं को हंसी आ गई। और भोजपुरी का मुक्तकार पांडे कपिल कहते हैं कि गीत मन का लिखैला जमाना भइल, गीत मन का लिखैला जमाना भइल, राग में गुनगुनैला जमाना भइल, राग में गुनगुनैला जमाना भइल। ओस ओइसे तो रोजे भिजावत रहे, ओस ओइसे तो रोजे भिजावत रहे, मन का महुआ फुलैला जमाना भइल। अब मैं सीधे सीधे मुक्तक मंजूषा के रचनाकार पंडित दयाशंकर तिवारी को इस मुक्तक मंजूषा से मुक्तकों के पाठ हेतु आमंत्रित करता हूँ। पंडित दयाशंकर तिवारी जी। आदरणीय अध्यक्ष जी और मुख्य विशेष अतिथि और मेरे सामने बैठे हुए सम्रान व्यक्ति और मेरे स्नेहित, मुक्तक मंजूषा एक दिन में लिखी हुई नहीं चीज है, 20 वर्ष का तपस्या है। क्योंकि गीत तो बने 4 पुस्तक और छपवा लिए थे, लेकिन मुक्तक 2-4 लिखा, फिर 2-4 लिखा, 23-24 साल लगे। किस कालखंड में लिखा गया उस कालखंड की छाप भी उसमें है। तो मैं ज्यादा नहीं 7-8 मुक्तक मैंने चुना है। कहाँ जब 504 इसमें 550 लिखा है मैंने। कुछ मुक्तक मैंने जो मुझे प्रिय भी हैं सुना दे रहा हूँ। है सड़क पर उतर कर मुखर याद में, है सड़क पर उतर कर मुखर याद में, करता अपराधों के निडर याद में, करता अपराधों के निडर याद में। आम यो खास की कैसे पहचान हो, आम यो खास की कैसे पहचान हो, ना इधर याद में ना उधर याद में, उधर याद में ना इधर याद में। चलते चलते गया है सिहर याद में, तय करे कैसे बाकी सफर याद में। वक्त के साथ छोटी हुई रोटियां, वक्त के साथ छोटी हुई रोटियां, खा रहा है उसे भी जबर याद में, खा रहा है कैसे कैसे करम कर रहा याद में। जेब जैसे भी हो भर रहा याद में। भूल कर आदमियत मगर शान से, भूल कर आदमियत मगर शान से, जी रहा याद में मर रहा याद में, जी रहा याद में। कोरी आशा के बल जी रहा याद में, नित्य भाषा बदल जी रहा याद में। भूखा प्यासा भी रहकर खुशी से मगर, भूखा प्यासा भी रहकर खुशी से मगर, पी के मीठा गरल जी रहा याद में, पी के मीठा गरल। मिलते बिरले ही हैं कुछ सही याद में, मिलते बिरले ही हैं कुछ सही याद में।
सिर से औ पांव तक सब नहीं आदमी, सिर से औ पांव तक सब नहीं आदमी, नाप कर तौल कर देखने पर भी तो अब न मिलता मुकम्मल कहीं आदमी। वाह। 2-3 और मुक्तक हैं। गांव को छोड़ आया शहर आदमी, गिरती दीवारों से बेखबर आदमी, गिरती दीवारों से बेखबर आदमी, छत की चाहत ने छीना छपर छाँव को, छत की चाहत ने छीना छपर छाँव को, टूट कर के गया है बिखर आदमी, टूट कर। इस मुक्तक में लिखा है मैंने, केरल में राष्ट्रीय ध्वज को पैरों तले कुचला जा रहा था, उससे मेरे मन में एक भाव उत्पन्न हुआ और देखिए वो उपेक्षित यहाँ राष्ट्र का गान है, क्यों उपेक्षित यहाँ राष्ट्र का गान है, हो रहा राष्ट्र ध्वज का भी अपमान है, हो रहा राष्ट्र ध्वज का भी अपमान है, दृढ़ है कैकेयी अपनी वचन पर यही, दृढ़ है कैकेयी अपनी वचन पर यही, फिर कुटिल मंथरा ने भरा कान है, फिर कुटिल मंथरा ने भरा कान है। और 8वां पुष्प अर्पित कर रहा हूँ। हर जमाने की देखी है नेकी बदी, हर जमाने की देखी है नेकी बदी, डाल हर एक न फूलों फलों से लदी, डाल हर एक न फूलों फलों से लदी, रोटी खाते तवे पानी पीती नदी, रोटी खाते तवे पानी पीती नदी, त्रासदी नित नई बन रही यह सदी, त्रासदी नित नई